और जब अच प्रत्यय हो जाएगा तो कृत संज्ञा अर्धातुक संज्ञा आदि करने के बाद अच का अशेष रहेगा। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में ज्वलिति कसंतेभ्यो णः नियम से प्रारंभ होगा। किस नियम से होगा? ज्वलिति कसंतेभ्यो णः नियम से। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण में अनेकों नियमों के बारे में चर्चा की, अनेकों प्रत्ययों के बारे में। सर्वप्रथम जब हमने कृदंत प्रकरण प्रारंभ किया था तो णवुल और त्रिच प्रत्ययों से प्रारंभ किया था, जो नियम था णवुल त्रिचौ। उसके बाद और जैसे कह प्रत्यय के बारे में चर्चा की, सह प्रत्यय के बारे में चर्चा की और विकल्प का भी इसमें प्रयोग हुआ। अनेकों उदाहरणों के बारे में भी चर्चा की हमने। आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? ज्वलिति कसंतेभ्यो णः नियम से प्रारंभ कर रहे हैं। अब ये नियम क्या कह रहा है? अनुपसर्गक ज्वल से लेकर कस की धातुओं तक कर्ता में अण प्रत्यय विकल्प से होता है, अर्थात एक बार अण प्रत्यय होगा और एक बार नहीं होगा। अब उदाहरण क्या हमारे पास? उदाहरण है ज्वाल है, अर्थात प्रदीप्त होने वाला, ज्वलनशील। प्रदीप्त होने वाला या ज्वलनशील कह सकते हैं। अब धातु क्या है? ज्वल दीप्तौ, अर्थात प्रकाशमान करने वाली, जलाने वाली, ज्वलनशील। अब धातु में हम जब सिद्धि करते हैं तो इसमें क्या रूप हमारे पास शेष बचता है? ज्वल। और ज्वलिति कसंतेभ्यो णः नियम से कर्ता अर्थ में विकल्प से ण प्रत्यय भी आ जाता है। और अणय का क्या शेष रहेगा? अशेष रहने से पूर्व हम इनकी कृत संज्ञा भी करेंगे। किस नियम से? कृत अतिंग से। और आर्धातुक संज्ञा भी करेंगे आर्धातुकम शेष से। इसके पश्चात चूटू से अणकार की इच संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। हमारे पास केवल अकार शेष रहेगा, ज्वल प्लस अ। देखिए ये प्रारंभिक जो नियम हैं, 4 नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर सिद्धि में रहेंगे, इनको आप ध्यान रखें। कृत संज्ञा अर्धातुक संज्ञा आदि और ण प्रत्यय के लिए ज्वलिति कसंतेभ्यो णः नियम। अब इसी प्रकार जब विकल्प से जब हमने ण प्रत्यय कर लिया, अशेष रहा हमारे पास ज्वल प्लस अ, तो अतः उपधाया नियम आता है। उपधा को वृद्धि हो जाएगी। अब उपधा में क्या है? व में अ, और व में अ है तो उसको वृद्धि क्या होगी? आ। तो हमारे पास क्या रूप बनेगा? ज्वाल प्लस अ, और हमें बनाना क्या था? ज्वाल है। प्रातिपदिक संज्ञा किससे करेंगे? फिर तद्धित समासास्य से। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो ज्वाल है रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सरल है। नियम कौन सा लगा? केवल ण प्रत्यय के लिए ही, बाकी तो हमने उपधा की वृद्धि आदि ये सब नियम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक ही नियम नया लगा है। हाँ, बहुत अच्छे। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा उदाहरण क्या है? ज्वल है, इसका भी यही है, प्रदीप्त होने वाला, ज्वलनशील। ज्वल दीप्त धातु यहां भी है, ठीक है। यहां पर क्या होगा? ऊपर एक बार तो ण प्रत्यय हो गया, अब यहां क्या होगा? नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणिन्यच है नियम से अच प्रत्यय हो जाएगा। और जब अच प्रत्यय हो जाएगा तो कृत संज्ञा अर्धातुक संज्ञा आदि करने के बाद अच का अशेष रहेगा। हलंत्यम से चकार की इच संज्ञा करके लोप कर देंगे और ज्वल हमारा रूप बन जाता है प्रातिपदिक संज्ञा करके, और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो ज्वल है रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है चाल है। क्या आता है? चाल है, अर्थात चलने वाला, चलनशील। धातु क्या है? चल कंपनी। अब रूप सिद्ध करते हैं तो शेष क्या रहता है? चल। ज्वलिति कसंतेभ्यो णः से अणकार आदेश हो गया, अणकार प्रत्यय हो गया। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, बाकी कार्य पूर्व के समान ही है। इसे हम आपके लिए शेष छोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार चल है, ठीक है। यहां पर एक बार हुआ था, एक बार नहीं होगा, तो यहां किससे होगा? अच प्रत्यय।
नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी नच नियम से अच प्रत्यय हो जाएगा, अच का शेष रहेगा, या अत उपदा का कोई काम नहीं, तो क्या शेष रहा, चल है, हमारा रूप बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है हमारा स्याद वैधा श्रु संस वृतिण वसा व्रह लिह श्लिष स्वसश्च। क्या कहता है कि सूत्र से शयी धातु, सूत्र से सही धातु, अकारांत धातु, वयद धातु, आंग पूर्वक श्रु, सम पूर्वक श्रु, अति पूर्वक इण, अवपूर्वक शो, अवपूर्वक री, लिह, श्लिष और स्वस्थ धातुओं से कर्ता अर्थ में ण प्रत्यय होगा। क्या होगा, कर्ता अर्थ में ण प्रत्यय होगा। और जब ण प्रत्यय होगा तो क्या क्या उदाहरण बनेंगे। अब धातुएं आपके सामने आ गई हैं, कौन कौन सी हैं, शयी है, व्यद है, श्रु है, सम, श्रु, इण, शो, ह्री, लिह, श्लिष, स्वस्थ, इन धातुओं से क्या होगा, ण प्रत्यय होगा। अब जैसे सही धातु है तो इससे क्या उदाहरण बना है, आपके सामने है, क्या उदाहरण बना है, अवस्याय। अवस्याय में कौन सी धातु है, शयिं गतौ, गति अर्थ में। अब अव उपसर्ग पूर्वक सेंग धातु से क्या होगा, शयी, हलंत्यम से गकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास चई शेष रहेगा। तो एक नियम आता है, क्या नियम आता है, आई को क्या हो जाएगा, अईकारादेश को आकारादेश हो जाएगा। किस नियम से, आदेश उपदेशे असिति नियम से आकारादेश को अईकारादेश को आकारादेश हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रूप शेष रहा, अवसया। अवसया जब शेष रहेगा, आतस्तोपसर्गे से कह की प्राप्ति थी परंतु कह प्रत्यय को बांध देगी। आतस्तोपसर्गे क्या कह रहा है, सूत्र से क की प्राप्ति है, क प्रत्यय की, तो उसको बांध कर अभी अभी जो हमने नियम पढ़ा है, स्याद वयधा श्रु समश्री वृण वसा व्रह लिह श्लिष स्वस्थ नियम से क्या होगा, अण प्रत्यय हो जाएगा। और जब अण प्रत्यय होगा तो क्या रूप बनेगा हमारा, क्या रूप बनेगा, अवसयाण। अण का हमारे पास क्या शेष रहता है, पूर्व सिद्धि में भी हमने इन चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब जैसे कृत संज्ञा होगी, अर्धातुक संज्ञा होगी, अणकार की किससे होगी, चुटु से, और तस्य लोप से लोप। जब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में तो एक नियम आता है, आतो युक चिण कृतो। आतो युक चिण कृतो, सूत्र से युक का आगम हो जाएगा। और जब युक का आगम होगा तो हमारे पास क्या रूप बनेगा, अवसया युक अ। और अवसया युक अरूप बनेगा तो हलंत्यम से ककार की इत्संज्ञा प्राप्त है, इत्संज्ञा कर देंगे, तस्य लोप से लोप कर देंगे, और यू के उकार की भी इत्संज्ञा प्राप्त है, उपदेश या जनुनासिक इत से उसका भी लोप कर देंगे। तो हमारे पास क्या शेष रहा, अवसया य अ, और इन सबको मिला देंगे तो अवशया बन गया। प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे कृत तद्धित समासास्त्य से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद क्या रूप बनेगा, अवशया अवशयाय। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, अवशयाय। इसी प्रकार प्रतिशयाय, जुकाम सर्दी, यहां भी संगतो धातु है, कोई परिवर्तन नहीं है, यहां अव प्रत्यय था, अव उपसर्ग था, यहां प्रति है, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही हैं। इसको आप करके देखें, कोई परिवर्तन नहीं है, युग का भी आगम होगा और सारी चीजें रहेंगी, यहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक उदाहरण आता है, दायः। दायः क्या है, देने वाला। दुदाय दाने, धातु से दा शेष रहता है, दा
दाएं का अलंतम से यकार का लोप कर देते हैं और डू की हम इत संज्ञा किससे करेंगे, आदिर ये टू डू वह। आदि में यदि ये हो टू डू वह हो तो उनकी इत संज्ञा करके लोप कर देते हैं, तो हमारे पास शेष क्या रहता है, दा। दा का शेष रहने के बाद अण प्रत्यय होगा किस सूत्र से, अभी अभी जो हमने पढ़ा है, स्याद वयधा श्रु संस व्रीण वृति णव साव ह्री लिहस स्वसश्च नियम से अण प्रत्यय हो जाएगा। और जब अण प्रत्यय हो जाएगा तो कृत संज्ञा अर्धातुक संज्ञा चूटू से लोप हो जाएगा इत संज्ञा करके। तो हमारे पास आ तो युग चिन्ह कर दो, पूर्व स्थिति के समान ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। युग आ गया, युग का अशेष यह शेष रहेगा और इनको मिला देंगे तो प्रातिपदिक संज्ञा करके दाएं रूप हम अपना बना लेंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो उदाहरण आता है, ठीक इसी प्रकार आगे धाय उदाहरण बनता है। धारण करने वाला धातु क्या है, डुदाए धारण पोषणयो। डुदाए धारण पोषणयो भी ठीक इसी प्रकार है, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल आपको अभ्यास करना है। क्या करना है, अभ्यास। ये देखिए, हाँ ये हम आपके लिए शेष छोड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार व्याध है, व्याध में क्या रहता है, वेद ताड़ने धातु है, अण प्रत्यय आ गया, अण से कृत संज्ञा अर्धातुक संज्ञा चोटू से लोप कर दिया अणकार का, और अत उपदा से उपदा को दीर्घ वृद्धि कर दी, और वृद्धि होने के बाद क्या रूप शेष रहा, व्याध प्लस अ, और हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम दुन्योर नुपसर्गे नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम उपसर्ग पूर्वक न रहने पर दु और नी धातुओं से कर्ता अर्थ में ण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, जिसमें दाव है आदि अनेकों उदाहरण रहेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में नई नई विषयों के साथ।